हेलो फ्रेंड, मैं अमिता। देखिए, ये प्यारी सी स्नोमैन है जो मैंने वूल से बनाई है। मैंने ये थोड़ी डबल करके वूल बनाई है। मैंने दो दो गोले वूल को अटैच करके साथ में ये करके बनाया है। देखिए, देखने पर बहुत ही प्यारी है। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है इसे। आप इससे छोटा भी बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है इसे बनाने में तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं और आगे अच्छे से बता सकूं। और अगर आपको ये स्नोमैन नहीं समझ में आता है उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इसे ब्रीफ में और अच्छे तरीके से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए, आप लोग भी जल्दी जल्दी से बना लें। सबसे पहले तो हमें वूल ले लेनी है। वूल हम कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्नोमैन के बेस बनाने के लिए हमें वाइट कलर ज़रूर चाहिए। ये हमारे पास वाइट कलर मस्ट होना चाहिए। ये कैप और मफलर बनाने के लिए आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कलर से आप बना सकते हैं, पर आपको वाइट कलर की ऊल ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे। मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने 20 फंदे डाल रखे हैं। ये मैंने फर्स्ट रो मेरी राइट साइड से है, सेकेंड रो मेरी रॉन्ग साइड से है। इधर मैं सारे उल्टे उल्टे इसे बुन लेती हूँ। इसे मैं उल्टी उल्टी बुन लूँगी, पूरी सिलाई उल्टी बुन लेती हूँ। ये हमने सेकेंड रो उल्टी उल्टी बुन ली है। ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में हम पहले फंदे को स्किप कर देंगे। दूसरे फंदे को हम इस तरह, दूसरे फंदे को एक का दो कर लेंगे। हमने राइट साइड से बुना, पीछे साइड से। अब हम फिर इसे लाकर एक का हमने दो बना लिया। उसके बाद हम एक बुनेंगे। उसके बाद हम इस तरह सीधी बुन लेंगे। इस तरह हमने सीधी बुन ली। सीधी बुन के इसे बैक साइड से फिर हम सीधे बुन लेंगे। ये हम एक का दो कर लेंगे। ये हमने एक का दो किया, एक बुना, फिर एक का दो किया। इसी तरह फिर हम करेंगे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। एक का दो करेंगे, एक बुनेंगे और एक का दो करेंगे। ये हम एक का दो कर लेंगे। यहाँ पर एक का दो कर लिया। फिर हम एक बुनेंगे। फिर यहाँ पर एक का दो करेंगे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। एक का दो किया, एक का दो किया, एक फंदा सीधा बुन लिया, एक का फिर दो करेंगे। ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट होता है। थर्ड रो में हमने क्या किया था, एक को दो किया था। एक को दो करने के बाद हमने एक का दो किया, फिर एक सीधा बुना, फिर एक का दो किया। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए गए थे। अब हमारी फोर्थ रो में सारी सिलाइयाँ सारे फंदे हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। सारे फंदे को हम उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। ये हमारी फिफ्थ रो है। फिफ्थ रो में हमें क्या करना है, फिफ्थ रो में हमें यहाँ पहली हम उतार देंगे। दूसरी सिलाई को हम दो का एक कर लेंगे। ये हम दो का एक कर लेंगे। बीच में हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे। फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद एक फंदे को
एक फंदे को 2 कर लेंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते जाना है। हम यहाँ पर एक फंदे को 2 कर लेंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर यहाँ पर हम 1 का 2 कर लेंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3 फंदे हमने सीधे बुने, उसके बाद हम 1 का 2 बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए जाएंगे। 1 का 2 कर लेंगे, 1 का हमने 2 कर लिया, उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर 1 का 2 कर लेंगे, 1 फंदे को 2 बना लिया, फिर हम यहाँ पर एक फंदे को 2 कर लेंगे, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर हम एक फंदे को 2 कर लेंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए जाना है। फिर हमारे पास इधर साइड में 1 का 2 कर लेंगे, फिर 1 का 2 कर लेंगे और फिर इस सिलाई को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते। ये देखिए 5th रो में हमारे लास्ट में 1 फंदे बचते हैं। 1 का 2 किए, बीच में हमने 3 फंदा बुना, फिर 1 का 2 किया। इसी तरह रिपीट करते करते लास्ट में हमारी 1 फंदा बचा। यहाँ पर हम लास्ट में पैटर्न में यहाँ पर लास्ट में एक का 2 कर लेंगे, 1 का हमने 2 किया और लास्ट फंदे को सीधा बुन लिया। इसके बाद हमारी 6th रो सारी उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। सारे उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। ये हमारी 6th रो कंप्लीट होती है। अब हम अपने 7th रो में चलते हैं। 7th रो में हमें क्या करना है, हमने इसमें बीच में अभी जैसे 2 का 1 किया था, 1 का 2 किया था, उसके बाद 3 फंदे हमने बीच में जो सीधे बुने थे। इस वाले रो में हमें पहला तो हम स्किप कर देंगे, दूसरे 1 का 2 करेंगे हम। 1 का हमने 2 किया, उसके बाद बीच में हमारे अब इसके पहले हमने 5th रो में हमने 3 फंदे बीच में बुने थे। यहाँ पर हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारे 5 फंदे हमने सीधा बुना, फिर यहाँ पर 1 का हम 2 कर लेंगे। ये हमने 1 का 2 कर लिया। इसके बाद हमें इसी पैटर्न को हमें यहाँ से रिपीट करते जाना है। 1 का हम 2 करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 1 का हम 2 करेंगे। इसी तरह हम पूरा रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पर हम 1 का 2 बना लिए, फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 5 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर हम इस फंदे को 1 का 2 कर लेंगे। इसी पैटर्न को हम रिपीट कर लेते हैं। ये हमारी 7th रो है। ये हमारा 7th रो कंप्लीट होता है। 7th रो में हमने बीच में 5 फंदे सीधे बुने हैं और पहला हमने 1 का 2 किया, फिर 5 फंदे सीधे बुने, फिर 1 का 2 किया। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते गए। 1 का 2 किया, फिर 5 फंदे सीधे बुने, फिर 1 का 2 किया, फिर 1 का 2 किया, फिर 5 फंदे सीधे बुने, 1 का 2 किया, फिर हमने 1 का 2 किया, फिर 5 फंदे सीधे बुने।
ये हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह हम 8 रो हमारी सारी बैक साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी जाएगी, सारे फंदे उल्टे उल्टे चलेंगे। राइट साइड से आपको जितने बड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप फंदे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीच में 5 फंदे हमारे बढ़े हैं। मैं यहाँ तक ले जाऊँगी जहाँ तक मेरी 13 सिलाइयाँ बीच में सीधी सीधी बुनी जाएगी, वहाँ तक मैं बना लेती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ तक बनाऊँगी, पहला एक छोड़ दूँ, एक फंदा उतार लूँगी, उसके बाद एक का 2 करूँगी। अब बीच में हमारी 13 सिलाइयाँ, 13 फंदे मैं बीच में सीधे बुनूँगी और उसके बाद हमारे एक का 2 करूँगी, फिर एक का 2 करूँगी, फिर 13 फंदे 13 फंदे मैं सीधा बुनूँगी। मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फंदा मैं बढ़ाऊँगी। मैं वहाँ तक पहुँच के आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हमारा यहाँ पर बीच में 13 फंदे बचे हैं हमारे। जैसे यहाँ पे बढ़ाया था, जो पैटर्न हमने ये किया था 1 का 2 और बीच में हमने बुना था सीधा और साइड में 1 का 2 किया था, उसी तरह बढ़ाते बढ़ाते हमारे 104 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने बढ़ाया था, जिस तरह से देखिए इसका लुक इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ये बढ़ता हुआ है। ये सारे जहाँ जहाँ हमने बढ़ाया था इस तरह से बढ़ता हुआ है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे पहले हम पहला स्किप कर देंगे। उसके बाद एक सीधा एक उल्टा सिलाई हम पूरा बुन लेंगे इसी तरह। ये हमने एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी हमने बुन ली है, एक सीधी एक उल्टी। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने बढ़ाया था उसी तरह हमें इसको घटाना है। तो पहला हम स्किप कर देंगे, फिर हमने यहाँ पर बढ़ाया था साइड में 1 का 2 किया था, 2 किया था, तो वैसे ही हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर बीच में हम 13 सिलाइयाँ 13 फंदे बुन लेंगे। जो लास्ट में हमारे 13 फंदे आए थे उसी प्रकार हम यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर 13 फंदे बुन लेंगे बीच में। यहाँ पर कितने 5 5 10 13, यहाँ पे हमने 13 सिलाइयाँ बुन ली है, 13 फंदे। इसके बाद हम 2 का 1 कर देंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते जाना है। 2 का 1 करेंगे, फिर बीच में जितने फंदे बचे हैं उसे बुनेंगे, उसके बाद फिर 2 का 1 करेंगे। इस वाले रो में हमारे यहाँ पे बीच में 13 फंदे बचे हैं, 13 फंदे बचे हैं। अगली नेक्स्ट सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सिलाई आएगी उसमें हम यहाँ पर हमारे 11 फंदे बीच में बचेंगे। इसी तरह घटाते घटाते हमें जैसे हमने शुरुआत किया था, जिस तरह हमने शुरुआत किया था, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 20 फंदों से शुरुआत किया था, वैसे ही हमारे घट के ये 20 फंदे आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद फिर हमने यहाँ पर 2 का 1 किया था, फिर हमने यहाँ पे 2 का 1 किया। इसके बाद हम यहाँ पे 13 फंदे हम बुन लेते हैं सीधी सीधी। ये हम यहाँ पर 13 फंदे बुन लेंगे। ये हमने 13 फंदे बुन लिए हैं। 13 फंदे बुनने के बाद फिर हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे।
इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते जाना है। हम पूरा टोटल रिपीट करके घटाते घटाते हम 20 सिलाई पर आ जाएंगे। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये हमारा 20 फंदे घटाते हुए हमारे आ गए हैं। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर घटे हैं। ये हमारे घट के जैसा हमने शुरुआत किया था 20 फंदों से, ये 20 फंदे आ गए हैं। इसके बाद हम इसका सर बनाएंगे। ये तो उसका शरीर था, ये इसका सर बनाने के लिए जिस तरह हमने यहाँ पर बढ़ाया था उसी तरह हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, पर जितना हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया था उससे हम इसमें कम बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे बीच में 13 फंदे दोनों साइड बढ़ाने के बाद बीच में 13 फंदे थे, यहाँ पर हम 9 फंदे बीच में होंगे। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। देखिए पहली सिलाई हम यहाँ पर 1 का 2 बना लेंगे। हमने 1 का 2 बना लिया। उसके बाद एक सीधा बुनेंगे। उसके बाद फिर हम एक फंदे का 2 फंदा कर लेंगे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। एक का 2 कर लेंगे। यहाँ पर 1 का हमने 2 कर लिया। एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। फिर हमने 1 का 2 कर लिए। ये 2 बार हमने रिपीट कर लिया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 1 का 2 कर लेंगे। एक सीधा बुनेंगे। फिर 1 का 2 कर लेंगे। इसी पैटर्न को हम पूरा रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा हमने 1 का 2 कर लिया, एक सीधा बुना, फिर 1 का 2 कर लिया। इसी तरह बनाते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वाला रो बैक साइड से सारी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। यहाँ पर हम सारी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने 20 फंदों से शुरुआत किया था, यहाँ पर हमारे 12 फंदे बढ़ गए हैं। नेक्स्ट रो में हमने उल्टा बुन लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बीच में 1 फंदा सीधा बुना था, अब हमारा यहाँ पर 3 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 का 2, यहाँ पर 1 का 2 कर लेंगे। 1 का हमने 2 कर लिया। बीच में हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 1 का 2 कर लेंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए जाना है। यहाँ से यहाँ तक हमें रिपीट करते हुए जाना है। 1 का 2 कर लिया। उसके बाद 3 फंदे हमें बीच में सीधे बुनने हैं। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम 1 का 2 कर लेंगे। उसके बाद इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है। 1 का हम फिर 2 कर लेंगे। 1 का हमने 2 कर लिया। फिर बीच में हम 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर यहाँ पर 1 का हम 2 कर लेंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करके कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाते हुए गए हैं, इसी हिसाब से हमें यहाँ, जैसे हमने यहाँ पर 13 फंदों तक बढ़ाया था, 13 फंदों तक बढ़ाया था बीच में, उसी तरह हम इसे 7 फंदों तक बढ़ाएंगे।
साथ चाहे हम 9 भी बना सकते हैं। 9 फंदों तक इसे बढ़ा के हम बंद कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बीच में जो हमने कहा था कि एक इधर हमने बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया, बीच में हमने 9 फंदे रखे हैं। 9 फंदे हमने सीधा सीधा बुन लिया है। अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रॉन्ग साइड से इसे पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमने सारी उल्टी सिलाइयों सारे फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी बुन ली है। उसके बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर घटाया था उसी तरह हम यहाँ पर घटाएंगे। इसमें बीच में हमारे 9 फंदे, यहाँ पर हमारे 13 फंदे थे, यहाँ पर 9 फंदे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने बढ़ाया था, पहले 1 का 2 किया था, इसमें हम 2 का 1 करेंगे। बीच में हमारे 9 फंदे सीधे बुनेंगे। नौ फंदे हम सीधे बुन लेंगे। उसके बाद हम 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ ये 9 फंदे बुन लिए। उसके बाद हम यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। 2 का 1 कर लेंगे। बीच में बाकी जो फंदे बचे हुए हैं, इसमें 9 फंदे हैं। इसके बाद हमारे सारी उल्टी सिलाई में सारी उल्टी बुनी जाएगी। उसके बाद हमारा बीच में हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे और साइड में जो हमें घटाना है उस तरह से हम घटा लेंगे। यहाँ पर फिर हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 9 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए पूरा कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ से 13 फंदे थे, वहाँ से हमने यहाँ 20 फंदों तक लाया था। जिस तरह हमने फंदे डाले थे 20 फंदे, वहाँ तक हम ले आए थे। इसी तरह हम भी यहाँ पर भी हम 20 फंदे आ जाएंगे। उसके बाद हम इसे पूरी तरह से क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर घट कर 20 फंदे आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से थोड़े से दूर से ये धागे काट लेनी है। उसके बाद हमें इस निडल में घुसा लेना है। इस निडल में हमने घुसा लिया। उसके बाद हमें एक साथ इसे हम इसे बंद कर देंगे। ये इस तरह पूरे सारे फंदों को ले लेंगे हम। ये देखिए, ये सारे फंदों को हमने ले लिया है। सारे फंदे को लेकर हम फिर से एक बार इसे रिपीट कर लेंगे ताकि हमारा ये हिले ना। ये इस तरह हम इसे ले जाकर बंद कर देंगे। ये यहाँ पर बंद हो गया। ये इस तरह हम इसे बंद कर देंगे। देखिए, ये हमारा यहाँ पर सिलकर तैयार हो गया है।
इसके बाद हमने थोड़ी दूर पर ही वूल को काटा था कि हमें सिलने में आसानी हो। इसके बाद हम इसका स्कार्फ बनाएंगे, मफलर बनाने के लिए मैं इस कलर की वूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये थोड़ा जिगजैग, वर्धमान की जिगजैग वूल है, थोड़ा प्रिंटेड है। इसके लिए मैंने 6 फंदे डाल लिए हैं। 6 फंदे डालने के बाद मैं इसमें गाटर स्टिच का इस्तेमाल करूँगी। इसे दोनों तरफ से सीधे सीधे बुन के करीबन मैं जितना हमें ज़रूरत है उतना हम बना लेंगे। ये करीबन हम 10 से 12 इंच, 10 इंच लंबा हम इसे बना लेते हैं, बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमने उसके स्नोमैन के मफलर तैयार कर लिए हैं। इस मफलर में मैंने करीब मैंने 14 इंच इसे बनाया है। मफलर में ये 14 इंच हमने बना लिया है। इसके बाद हम इसे पूरा बंद कर देंगे, इसे पूरा घटा देंगे इसे। जैसे हम नॉर्मल बंद करते हैं उसी तरह हम इसे बंद कर लेंगे। ये हमारा स्नोमैन का मफलर तैयार हो गया है। ये देखिए, इसे मैंने तैयार कर लिया है। इसे मैं साइड कर देती हूँ। अब हम इसकी स्नोमैन का हैट बनाएंगे। हैट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैट बनाने के लिए हम सिलाई पर 10 फंदे हम डाल लेंगे। सिलाई पर 10 फंदे डाल लेंगे। से 4 5 6 7 8 9 10 हमने सिलाई पर 10 फंदे डाल लिए हैं। उसके बाद हम पहला स्किप कर देंगे। उसके बाद एक फंदा हम इस तरह से बढ़ाने के लिए बना देंगे। एक फंदा बढ़ा दिया, उसके बाद एक बुनेंगे। हम हैट के लिए 10 फंदे हमने सिलाई पर डाल लिया है। अब पहली सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड से है, रॉन्ग साइड से उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। दूसरे रो में हमें क्या करना है, पहला तो हम स्किप कर देंगे। दूसरे फंदे में एक हम इस तरह फंदे बढ़ा लेंगे और एक फंदे को बुनेंगे। फिर हम एक फंदे इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर हम एक फंदा बुनेंगे इस तरह उंगली में लिए। उसके बाद इसे इसमें से तरह बढ़ा देंगे एक, फिर हमने बुन लिया।
फिर इस तरह से हम लेंगे और एक हम बुनेंगे। एक हम इसे इस तरह लेंगे, एक हम बुन लेंगे। एक हम इस तरह लेंगे, फंदे बढ़ा लेंगे और एक हम बुन लेंगे। एक हम फंदे बढ़ाएंगे। पूरी रो हमारी इसी तरह से चलेगी। ऐसे किया, ऐसे बुन लिया। उसके बाद हम ऐसे से फंदे बढ़ाएंगे, बुन लेंगे। एक हम लास्ट में एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे और इसे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हमारी तीसरी रो पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये हैट अगर बड़े बच्चों के लिए बनाना है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ घर बढ़ाते हुए, फंदे बढ़ाते हुए, वो आप थोड़े बड़े बनाने हैं तो आप थोड़े ज़्यादा फंदे लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा थोड़ा बना सकते हैं। देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड से हमारी सारी उल्टी बनेगी। ये हमारा फोर्थ रो कंप्लीट होता है। हमारे फिफ्थ रो में भी हम अपनी सेकेंड रो की तरह ही अपने फिफ्थ रो में बनाएंगे। एक फंदा बुन लिया, एक फंदा हम इस तरह बढ़ा लेंगे, एक फिर बुन लेंगे, एक हम बढ़ा लेंगे, एक फिर हम बुन लेंगे, एक बढ़ा लेंगे, एक बुन लेंगे, एक बढ़ा लेंगे। इसी तरह हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट होती है। सिक्स्थ रो हमारी रॉन्ग साइड से सारे उल्टे बुन लेंगे हम। ये हमने बढ़ा लिया है। इतनी गोलाई हमारी काफ़ी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 2 सिलाई सीधी बना लेंगे। यहाँ पर गाटर स्टिच की 2 सिलाई हम सीधी बना लेते हैं कि हमारा ये हैट भर कर आए। 2 सिलाई हम बुन लेते हैं। देखिए ये हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमारी इस तरह से उभर कर आई है। इसके बाद हमें जैसे हम सीधा उल्टा बुनते हैं, नीट एंड पर्ल जो हम बुनते हैं वो हम 5 रो हम इसी तरह एक बार सीधी सिलाई में सीधे बुनेंगे, उल्टी सिलाई में उल्टे बुनेंगे। हम 5 रो 6 रो हम इसी तरह सीधे उल्टे पैटर्न बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे 6 से 8 सिलाई बना लिया है। इसका सीधा उल्टा जो हमारा बेसिक है वो 8 सिलाई हमने बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है राउंड शेप थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए डालूँगी। तो एक फंदा, 2 फंदा बुनने के बाद हमने जिस तरह इसे बढ़ाया था यहाँ पर, उसी तरह हम एक फंदा बढ़ा देंगे। उसके बाद हम 2 फंदे फिर हम बुनेंगे। उसके बाद इसे एक फंदा बढ़ा देंगे। फिर हम 2 फंदे बुनेंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे। 2 फंदा हम फिर बुनेंगे, एक फंदा हम बढ़ा देंगे। फिर 2 फंदे हम बुनेंगे, एक फंदा हम बढ़ा देंगे। इसी तरह हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 फंदा बुना, एक बढ़ा दिया, फिर हम 2 फंदे बुन लेंगे, एक बढ़ा देंगे,
2 फंदे बुन लेंगे, एक बढ़ा देंगे, 2 फंदे हम बुन लेंगे, फिर हम एक फंदे बढ़ा देंगे, फिर हम 2 फंदे बुन लेंगे। 2 फंदा बुन लिया, उसके बाद एक फंदा हम इस तरह बढ़ा देंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे, 2 फंदे बुनेंगे, एक फंदा बढ़ा दिया, 2 फंदा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे, 2 फंदे बुनेंगे, एक फंदा हम बढ़ा देंगे, 2 फंदा बुनेंगे, दो फंदे हम बुन लेंगे, एक फंदा हम बढ़ा देंगे, 2 फंदे हम बुन लेंगे, एक फंदा हम बढ़ा देंगे, 2 फंदे हम बुन लेंगे, एक फंदा हम बढ़ा देंगे, फिर हम 2 फंदे बुन लेंगे, उसके बाद एक फंदा हम बढ़ा देंगे। इस तरह ये हमारा पूरा रो कंप्लीट होता है। ये हमारा पूरा रो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जैसे इस तरह हमने बनाया है सीधा उल्टा बेसिक, वैसे ही हम इसमें 4 रो और हम सीधे उल्टे बना लेते हैं। ये देखिए हमारी ये चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई में हम इसे पूरा हम बंद कर लेते हैं, सारे फंदे को बंद कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा हेड कंप्लीट हो गया है। इसे हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे फंदे बंद कर लिए इस हेड के। अब हमें क्या करना है कि हम इस हेड को यहाँ से यहाँ इसे सिल लेंगे। ये हमारा हेड सिलकर तैयार हो गया है। देखिए इसका लुक इस तरह से है। अब हमें क्या करना है, हमें अब स्नोमैन के हैंड बनाने हैं। हैंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड वाली दोनों साइड पॉइंटेड नीडल 2 पॉइंटेड नीडल ले लेंगे। उसके बाद हम इस पर हम 3 फंदे हम डाल लेंगे। जैसे हम आई कट बनाते हैं उसी तरह हम इसे बनाएंगे इसके हैंड के लिए। यहाँ हम 4 फंदे हम डाल लिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ये हमारी इधर साइड सिलाई है, ये हमारी राइट साइड है। इसे इस तरह हम आई कट बना लेंगे। उसके बाद इसे इस तरह इसी तरह जितना हमारा रिक्वायर्ड है उसके हैंड के लिए, स्नोमैन के हैंड के लिए उतना बना लेंगे। फिर इधर खिसकाएंगे। उसके बाद ये इस तरह
हम करीबन 2 से 3 इंच हम इसके हैंड के लिए इस तरह आई कॉर्ड बना लेंगे। फोर, इस तरह कुछ दूर हम बना लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ तक इसको बुन लिया है। उसके बाद हम चारों फंदों को, देखिए ये दोनों साइड से एक बराबर नज़र आता है। अब हम चारों फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। ये आप इसे सुई के सहारे से भी आप बंद कर सकते हैं। इसे यहाँ हम काट लेंगे। इसे यहाँ पर इस तरह निडल में सुई घुसाएंगे। इसे हम इस तरह घुसा के इसे हम बंद कर लेंगे। इसे हमने बंद कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर से फंदे हम उठाएंगे। यहाँ पर हम 3 फंदे उठा लेंगे। ये हमने 3 फंदे उठा लिए। और जिस तरह हमने ये वाली आई कॉर्ड इस बनाई थी उसी तरह हम इसे भी बुन लेंगे। दो, इसे भी 3-4 4 सिलाई हम यहाँ पर इसके हैंड की बुन लेंगे। ये हमारा ये लास्ट रो है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे भी हम इसकी तरह हम इसे भी बंद कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर बंद कर लिया इसे। इस तरह हम बंद कर लेंगे। ये जो हमारी यहाँ पे धागे निकली हुई है इसे हम टचअप कर लेंगे। इसे हम अंदर घुसा लेंगे। दूसरे वाले हैंड को भी इसी तरह से हम बना लेंगे। अब हम स्नोमैन के नाक को बनाएंगे, गाजर बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 4 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। 4 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लेंगे। फोर फंदे हमने कास्ट ऑन कर लिया। फिर हम
ये हमारा धागा यहाँ पर है। हम इस साइड से एक सिलाई पूरी चारों फंदों को हम बुन लेंगे। चार सिलाई हमने बुन लिया। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर हम चार सिलाई चारों फंदों को बुन लेंगे। यहाँ चारों हमने बुन लिया। उसके बाद हम एक फंदा तो हम बुन लेंगे सीधा, पहला फंदा हम बुन लेंगे। उसके बाद दो का एक कर देंगे। दो फंदों का एक कर दिया। तीसरे को भी हम बुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक हम बुन लेंगे। उसके बाद दो फंदे को एक कर लेंगे। दो फंदों को एक कर लिया। लास्ट वाले फंदे में यहाँ पर हम बंद कर देंगे। यहाँ पर हम इन दो फंदों को एक कर लेंगे। हमने यहाँ पर दो फंदे को एक करके टोटल हम इसे बंद कर लेंगे। तो ये हमारी गाजर वाली नाक हो गई स्नोमैन की। इसे हम इस तरह से फंदे को निकाल के बंद कर लेंगे। ये हमारी नोकीली इस तरह से बन गई है। यहाँ वाले धागे को हम अंदर की ओर घुसा लेंगे कटिंग करके। देखिए ये हमारी सारे पार्ट इसके हमारे तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्नोमैन के बटन लगाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पर बीच में आती है। तो बीच में हम इस तरह से हम बीच में इसके बटन बनाएंगे। इस तरह से मैं इसे इस तरह से इसका बटन बनाऊंगी। एक बटन हमने बना लिया है। बैक साइड से ही मैं इसके सीधे में जाऊंगी थोड़े दूर। यहाँ पर जैसे मैंने उसमें किया था उसी तरह मैं इसमें भी करूँगी। देखिए इसका मैंने दूसरा बटन भी बना लिया है। अब इसे
इस तरह से ले जाऊंगी। ये देखिए 2 बटन तैयार हो गए हैं। थोड़े दूर बाद इसी रो में हम यहाँ पर हम फिर आएंगे। यहाँ पर जैसे हमने इसमें बनाया था उसी तरह से हम यहाँ पर भी बटन बना लेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर 4 बटन हम बना लेंगे। देखिए हमने बटन सुई से बना लिया है। आप चाहे तो ओरिजिनल बटन जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं। अब हम इसके हैंड को बनाएंगे। हम यहाँ पर दोनों हैंड को अटैच कर देते हैं। ये इसमें जो हमने छोड़ा था उसे ले करके हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। इसे इस तरह हम बंद कर देंगे। इस तरह हम यहाँ पर पीछे इसे बांध देंगे। इस वाले हैंड को भी हम यहाँ पर नीडल से अटैच कर देते हैं। ये हमारी यहाँ पर हैंड लग गई है, बटन्स बन गए हैं। अब हम यहाँ पर जो ये नाक बनाए थे हमने, उसे यहाँ पर बीच में सेंटर में, इसके सीध में सेंटर में यहाँ पर हम इसे यहाँ इसकी नाक को फिट कर देंगे। ये देखिए हमने इसे अटैच कर लिया है। ये हमारे यहाँ पे गाजर की स्नोमैन की नाक लग गई है। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों एरिया में हम इसकी आँख बनाएंगे स्नोमैन की। यहाँ पर हम आँख बना लेंगे। इसमें ब्लैक धागे से जैसे हमने बटन्स बनाए थे उसी तरह हम इसकी आँख बना लेंगे। देखिए एक आँख हम यहाँ पर बनाएंगे इसकी। इसकी हम एक आँख जैसे हमने उसकी बटन्स बनाए थे उसी तरह हम इसकी, आप चाहें तो इसमें जो बाज़ार में मिलने वाली गुगली आई होती है वो भी इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, इसीलिए मैं इससे बना रही हूँ। एक हमने इधर बना लिया, एक हम यहाँ पर। एक हम यहाँ पर आँख बना लेंगे। जैसे हमने इधर वाली आँख को बनाई है उसी तरह हम इधर वाली भी आइज़ को बना लेंगे। ये हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी दूसरी आई भी कंप्लीट हो गई है।
देखिए हमारी ये दोनों आई कंप्लीट हो गई इसकी। अब हम यहाँ पर इसे धागे को तोड़ देंगे। यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से जो हमने धागे छोड़े हैं, यहाँ पर जो हमने धागे छोड़े हैं उसे हम इस तरह से इसे फीलिंग भर के इसे सिल लेंगे। चलिए इसकी फीलिंग भर के सिल लेते हैं इसे। ये देखिए हमने इसमें फाइबर डाल दिया है। फाइबर डाल के यहाँ पर थोड़ा सा होल है, क्योंकि मैंने इसमें ये नहीं किया था, इसके सिलाई नहीं की थी फीलिंग भरने के लिए। फीलिंग भरने के चलते मैंने छोड़ा था इसे। इसमें मैं क्या करूँगी कि इसे इस तरह से साइड साइड से लेके एक साथ मैं एक जगह टाइट से इसे बांध दूंगी। देखिए इस तरह हम चारों तरफ से इसे ले लेते हैं। ये इस तरह से हम यहाँ पर हम ये जो है इसे चारों तरफ से हमने ले लिया। लेकर हम इसे बांध देंगे ताकि ये हमारी खुले ना। ये देखिए कितनी प्यारी सी स्नोमैन बनी है हमारी। इसके बाद इसे हम एक दो बार और इसे टाइट कर लेंगे ताकि ये हमारी यहाँ से खुले ना। कि ये हमारी यहाँ से खुले ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम इसे इसका मफलर की जो हमने मफलर बनाई है इसे हम गले में अटैच कर लेंगे इसकी। ये इस तरह से मैंने बांध दिया है इसे। इसकी जो हैट है, ये हमारी इसकी हैट है। इसकी हैट को मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी। मैं इस कलर के वूल से इसे सिल देती हूँ। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका लुक बनने के बाद इस तरह से आ रहा है। देखिए ये हैट भी प्यारी सी है। ये मफलर हैट आप चाहे जो कलर इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है। मेरे पास ये बची हुई वूल थी येलो कलर की प्रिंटेड, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आपके पास जो रेड कलर है, ब्लू कलर है, आपके पास जो भी कलर है उस कलर का इस्तेमाल करके आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये स्नोमैन बनाने में इंटरेस्टेड है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे से बताऊं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इसे ब्रीफ में और अच्छे तरीके से इस स्नोमैन की ब्रीफ में मैं बता दूंगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल सके। थैंक यू।